अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 का नाम है, क्या नाम है आप लोग जानते होंगे, बुक में देखा होगा आपने। चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो वर्ड आ रहा है, आप देख रहे हैं। कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? एक वर्ड है इनवर्स और एक वर्ड है फंक्शंस, ठीक है। और एक बीच में एक वर्ड है, तीसरा वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कितने फंक्शंस पढ़ते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, वो आपको पता है। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शंस अगर इसकी बात करिए तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक में अपना देखा था, प्रीवियस चैप्टर में देखा था हम लोगों ने। इनवर्स फंक्शंस किसे कहते हैं? तो इनवर्स फंक्शन अगर निकाल करिए तो इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? तो जब फंक्शन क्या हो हमारा, अगर फंक्शन 1/2 हो। हमने यही देखा था ना कि अगर फंक्शन 1/2 होगा तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स, ठीक है। या कहिए अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल होने के लिए भी वही कंडीशन है, फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव, है ना। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, या कहिए फंक्शन हमारा क्या है? 1/2। इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी, ये कैसा फंक्शन है? इज बाइजेक्टिव। डेफिनेशन थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। इज बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन जो भी लिखिए, देन तब हम लोग कहते थे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देन एफ इन्वर्स, और जो इसका इन्वर्स होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ इन्वर्स से। और एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक फंक्शन होगा? तो एफ का जो डोमेन को डोमेन है वो चेंज हो जाता है। तो एफ इन्वर्स का डोमेन कितना हो गया? बी, और को डोमेन कितना हो गया? ए हो गया। देन एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट, एंड कैसे डिफाइंड होता था ये? याद करिए तो क्या लिखते थे हम लोग? एफ एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, है ना। यही लिखते थे हम लोग। और इसका एक प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते थे। कौन सा प्रॉपर्टी? अगर एफ का कंपोजिशन एफ इनवर्स के साथ निकाला जाए तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा? और अगर एफ इनवर्स कंपोजिट एफ निकाला जाए तो कौन सा फंक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। अगर एफ कंपोजिट एफ इनवर्स देखिए तो ये कहाँ से कहाँ तक फंक्शन होगा? मीन्स इसका डोमेन को डोमेन क्या होगा? तो जो एफ का डोमेन होगा, एफ का डोमेन कितना है? देखिए एफ का डोमेन ए है, ठीक है। तो ये फ्रॉम ए टू ए फंक्शन होगा। एफ इनवर्स का को डोमेन है ना, ए है। और एफ इनवर्स का जो डोमेन है, एफ इनवर्स का डोमेन कितना है? बी। और एफ का क्या देखिए आप? एफ का देखिए को डोमेन कितना? बी। तो ये बी टू बी फंक्शन हो गया। तो ये हम लोग क्या डिफाइन करते थे? एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ पे एक्स अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एफ एक्स आ जाएगा, है ना। और एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू कितना है? तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ कितना है? वाई। तो वाई हो गया। और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू देखिए तो कितना है? एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है एक्स। तो ये हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमें? एक्स मिल गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का हमारा बिलोंग कर रहा? सेट ए में बिलोंग कर रहा। ऐसे यहाँ पे देखो इसका वैल्यू निकालो, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, इस पर क्या अप्लाई होगा? बी का कोई एलिमेंट अप्लाई होगा। बी का एलिमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं? वाई, है ना। तो वाई इस पर अप्लाई करिए तो क्या हो गया? एफ इनवर्स वाई कंपोजिशन के डेफिनेशन से। और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू कितना है? देखो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वाई, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हमने देखा कि एफ कंपोजिट एफ इनवर्स की वैल्यू एक्स हो गया, और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो गया? वाई हो गया। या दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो एफ कंपोजिट एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए हो गया, और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ की वैल्यू क्या हो गया? आइडेंटिटी ऑन बी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अभी इसका यूज़ करेंगे थोड़ा सा। यहाँ मेन चीज़ जो था
वो ये था कि इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन हमारा क्या हो, फंक्शन हमारा हो बाइजेक्टिव। तो ठीक है, अब किस फंक्शंस की बात हमें करना है, अब हमें करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात। किसकी बात करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखिए, आज हम केवल दो ही फंक्शन डिस्कस करेंगे, साइन और कास। ठीक है, किसका किसका, साइन का और कास का इन्वर्स, बस दो डिस्कस करेंगे। तो 3 वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट मिल जाएगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स। ठीक है, तो साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है f फ्रॉम r टू r। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई, कौन सा फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग, साइन x फंक्शन। f x को कहाँ ले जा रहा, x डोमेन का एलिमेंट है, मीन्स कोई रियल नंबर है, इसको कहाँ ले जा रहा है, साइन x पे ले जा रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मीन्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा फंक्शन डिफाइन किया, साइन फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमें देखना है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी हमने देखा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या मेन चीज़ ज़रूरी है, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर साइन एक्स का ग्राफ आप निकाल करिए, साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ड्रा कर सकते हैं उसको, है ना। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, क्या क्या होता है, यहाँ पाई पे 0 होता है, फिर कहाँ 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, फिर कहाँ 0 होता है साइन फंक्शन, 3 पाई पे, उसके बाद 4 पाई पे। ऐसे पाई के मल्टीपल्स पे साइन की वैल्यू क्या होता है, 0। इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरीके से मिलता जाएगा आपको। और आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू साइन का कितना होता है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है, 0 पे साइन की वैल्यू 0 होता है, 0 पे साइन की वैल्यू क्या होता है, 0। फिर π/2 पे वैल्यू 1 हो जाएगा, उसके बाद पाई पे 0 हो गया, 3 π/2 पे -1 हो गया, 2 पाई पे 0 हो गया। इस तरीके से इसका ग्राफ आपको मिलता है, ये हो जाएगा। ये 1 वैल्यू कहाँ मिला है, तो 1 वैल्यू हमें कहाँ मिला, π/2 पर मिला है। ठीक है, और ये जो -1 वैल्यू है ये कहाँ पे मिला, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें मिलता है 3 π/2 पर। ठीक, ऐसे लेफ्ट में आओ तो लेफ्ट में क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे मिलता जाएगा। ये हमारा हो गया साइन फंक्शन का ग्राफ। अगर साइन फंक्शंस को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये क्या हो गया, ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये ग्राफ को क्या कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, और साइन पाई की भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 और साइन पाई की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू 0 होता है, बट 0 डज नॉट इक्वल टू पाई। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट के सेम इमेज मिल रहे हैं, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 हो गया। और दूसरा चीज़ देखिए, तो इसका रेंज हम लोग जानते हैं, रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। जबकि यहाँ को डोमेन कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो ये फंक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये फंक्शन क्या है, इज मेनी 1। कैसा फंक्शन मिला हमें, मेनी 1, और क्या मिला, इनटू, है ना, मेनी 1 इनटू। ऑनटू भी नहीं है ये, ऑनटू क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। अब रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑनटू नहीं है, इनटू हो गया। अब इस फंक्शन को हम इनटू से क्या बना सकते हैं, ऑनटू। ये तो बहुत ईजिली बनाना जानते हैं। इस फंक्शन को इनटू से क्या बनाना है, ऑनटू। तो क्या करना पड़ता है हमें, को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं। कहाँ पे, को डोमेन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करा देंगे, तो रेंज पे रिस्ट्रिक्ट करा देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, को डोमेन और डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, को डोमेन और डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और इस फंक्शन को हम बना देंगे बाइजेक्टिव। इस फंक्शन को क्या बनाने जा रहे हैं, बाइजेक्टिव।
तो कोडोमेन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया ऑन2 बनाने के लिए। कोडोमेन को हमने क्या कर दिया, ये फंक्शन एफ जो हमारा था, कोडोमेन को हमने बना दिया -1, मतलब रेंज के इक्वल ले लिया कोडोमेन को। तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया ऑन2 हुआ अभी, इनटू से क्या हो गया, ये ऑन2 हो गया। अब मेनी 1 है तो उसको क्या बनाना हमें 1, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखिए तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए तो ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। या उसका डेफिनेशन देखिए तो हमारा डेफिनेशन क्या है 1 फंक्शन का, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो अब क्या करना हमें, अब ऐसा ब्रांच लेना है इसी में से, ऐसा अब रिस्ट्रिक्ट करेंगे डोमेन को, इसी डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर है, डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करिए कि ये पूरी वैल्यू मिल जाए आपको, -1, 1 क्लोज इंटरवल पूरा मिल जाए। रिस्ट्रिक्शन करने का कई तरीके हैं, जैसे देखिए 0 से π/2 तक अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, मतलब अगर डोमेन को हमने ले लिया क्लोज इंटरवल 0 और π/2 पे क्लोज, तो हम देख रहे हैं इतने में केवल कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये 0 से लेकर के 1 तक ही अटेंड हो रहा है। जबकि हमें कितना अटेंड कराना है, ग्राफ जो फंक्शन है उसको कितना अटेंड कराना है वैल्यू, क्लोज इंटरवल -1, 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो डार्क कर रहा हूँ जितना पोर्शन, ये पोर्शन ध्यान से देखिए तो कौन सा पोर्शन है, ये क्या है -π/2। -π/2 की वैल्यू कितना होता है साइन का, तो -1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करा रहे हैं, -π/2 से कहाँ तक वैल्यू ले रहे हैं, π/2 तक। इसमें हम देख रहे हैं कि साइन -1 से 1 तक की वैल्यू अटेंड कर रहा है, और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा ग्राफ टर्न नहीं ले रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टर्न ले रहा ना, यहीं पे जाके पीक पे रुक जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रा करेंगे तो केवल एक ही पॉइंट पे कट होगा, 2 पॉइंट पे कट नहीं होगा। तो ये फंक्शन हो गया हमारा 1, ये कैसा फंक्शन हो गया 1। हमने किया क्या, यहाँ पे हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा के कितना ले लिया, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। अब ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, इज 1 एंड ऑन2। अभी यहाँ पे हमने किया क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट, हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, देन अब ये जो फंक्शन हमारा f है, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 टू रेंज, ये क्या बन गया, इज 1 ऑन2 हो गया, ठीक है। क्या इसके अलावा और भी फंक्शंस हम बना सकते हैं जो 1 ऑन2 हो, अब ये देखना हमें। ये तो एक ब्रांच हमें मिला, हमने क्या किया, -π/2 से π/2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया साइन को। अभी और भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, π/2 से कहाँ तक वैल्यू ले लीजिए, 3π/2 तक, π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक। तो भी आप देखिए वैल्यू हमें पूरा वैल्यू मिल जा रहा ना, 1 और -1 तक पूरी वैल्यू मिल जा रहा हमें। ये क्लोज इंटरवल -1, 1 वैल्यू अटेंड कर ले रहा। तो यहाँ पे आल्सो लिख सकते हैं, आल्सो f फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 टू रेंज तो रखना ही है आपको, क्योंकि फंक्शन को ऑन2 बनाना है। इस ब्रांच में इस इंटरवल में भी हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को। तो ये क्या हो गया, इज आल्सो बाइजेक्टिव, ये भी क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। और भी ब्रांचेज आप बना सकते हो, आप समझ गए होगे ऐसे। नेक्स्ट ब्रांच जो आप बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, 3π/2 से कहाँ तक, 5π/2 तक। क्या हो गया, 3π/2 से 5π/2 तक। और इधर लेफ्ट में अगर बनाइए तो लेफ्ट में कितना बनेगा, ये आपका कितना है, -3π/2, ठीक है।
एंड और क्या बना सकते हैं, एफ फ्रॉम लेफ्ट में एक बना दे रहे हैं, कितना बनाएंगे -3π/2 से कहाँ तक, -π/2 तक, -3π/2 से -π/2 तक बना सकते हैं आप। ये भी फंक्शन कैसा होगा, ये भी होगा इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमें ढेर सारे इंटरवल्स मिल रहे हैं, डोमेन को जो हम रिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं वहाँ पे हमें ढेर सारे इंटरवल्स मिल रहे हैं, जिसमें फंक्शन क्या हो जा रहा है 1 1, जिसमें फंक्शन क्या हो जा रहा है 1 1 हो जा रहा है। और ये हमने कोडोमेन को रेंज बना दिया तो 1 2 तो हो ही गया ऑटोमेटिक, वो है ना। तो डिफरेंट इंटरवल्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं इंटरवल्स, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी इंटरवल्स ऐसे हमें मिलता चला जाएगा। और यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन, है ना। तो फंक्शन हो गया 1 1 और यहाँ से हो गया ऑन टू, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। इस टाइप से हम ढेर सारे इंटरवल्स भी बना सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें अब हमें मिलेगा इन्वर्स फंक्शंस। अब हमें क्या मिलेगा, साइन का इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी फंक्शन बाइजेक्टिव हैं तो सभी का क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब डिफरेंट डोमेन होने की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के इन्वर्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के हमें क्या मिलेंगे, इन्वर्सेस मिलेंगे। मीन्स कहने का मीनिंग ये हो गया कि हमें डिफरेंट ब्रांच ऑफ इन्वर्स मिलेगा। यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्रांच ऑफ इन्वर्स मिलेगा, किसका इन्वर्स, साइन फंक्शंस का इन्वर्स। तो पहला ब्रांच देखिए, तो पहले ब्रांच से हमें क्या मिल गया, पहले ब्रांच से हमें कौन सा इन्वर्स फंक्शन मिल गया, यहाँ लिखेंगे सिंस f इज बाइजेक्टिव हेंस f बाइजेक्टिव हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा f का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मीन्स f हमारा क्या है, साइन फंक्शन है, तो साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हेंस इन्वर्स ऑफ किस फंक्शन का, साइन फंक्शन एग्जिस्ट, साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग डिनोट करेंगे इसको साइन इन्वर्स से, साइन इन्वर्स। देख रहे हैं ना सिंबल कैसे बन रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स। या इसको पढ़ने का दूसरा भी तरीका है, डिनोट करने का दूसरा तरीका है आर्क साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, आर्क साइन, ठीक है। तो ये हमारा एग्जिस्ट कर गया साइन इन्वर्स फंक्शन। अब साइन इन्वर्स फंक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ f हमारा जो साइन फंक्शन है उसमें ढेर सारे डिफरेंट ब्रांचेज मिल रहे हैं, तो साइन इन्वर्स जो मिलेगा उसके भी डिफरेंट ब्रांचेज मिलेंगे, ठीक है। तो साइन इन्वर्स कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा, साइन इन्वर्स एक यहाँ पे इन्वर्स में हम लोग जानते हैं डोमेन को डोमेन चेंज कर देते हैं। तो पहला जो साइन इन्वर्स हमें मिला, साइन इन्वर्स फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ तक मिला, हेंस साइन इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम, इसका डोमेन कितना हुआ, तो सब में देखिए इसका को डोमेन चेंज करेंगे, डोमेन बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन का, है ना। तो डोमेन क्या हो गया, -1, 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो साइन इन्वर्स जो फंक्शन होगा एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम -1, 1, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन टू एनी ऑफ द इंटरवल, टू एनी ऑफ द इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स हमें मिले यहाँ पे, -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल, और क्या मिला π/2 से 3π/2 क्लोज इंटरवल। ऐसे माइनस में अगर आप देखिए माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, -3π/2 से -π/2 एंड सो ऑन, ऐसे मिलता रहेगा हमें, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कि डिफरेंट इंटरवल्स मिल रहे हैं रेंज में, इसके साइन इन्वर्स के रेंज में, तो हमें डिफरेंट ब्रांचेज मिल गया, ठीक है। तो हम अब क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स फंक्शंस के कितने ब्रांच मिल रहे हैं, डिफरेंट इनफाइनाइटली मेनी ब्रांच मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच इंटरवल, ये जो इंटरवल्स मिल रहे हैं, ईच इंटरवल्स करस्पॉन्ड टू डिफरेंट ब्रांचेस,
ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स साइन फंक्शन। ठीक है, तो ईच इंटरवल जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ईच साइन इनवर्स साइन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि साइन इनवर्स के हमें डिफरेंट ब्रांचेज मिल रहे हैं। कौन कौन से ब्रांच मिल रहे हैं, अब यहाँ पे अगर डिफाइन किया जाए तो साइन इनवर्स कैसे डिफाइंड हुआ, साइन इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइंड हुआ -1, 1 2 कहाँ पे -π/2, π/2, ये एक ब्रांच हुआ। और ये वाला जब ब्रांच हम लोग कंसीडर करेंगे तो इस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पे सभी क्वेश्चन हमें करना है। एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम है हमें सभी प्रॉब्लम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकर के ही करना है। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं दिया रहता तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू मेंशन है तो हम लोग उसी इंटरवल में वर्क करेंगे, नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो साइन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किया -1, 1 क्लोज इंटरवल टू -π/2, π/2, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके अलावा भी फंक्शन साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, सबका डोमेन -1, 1 है। दूसरा कोडोमेन आप बना सकते हैं, कौन सा बनाया, π/2 से 3π/2, ये क्या हो गया, अ डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा ये डिफरेंट ब्रांच है। इसी टाइप से और भी ब्रांचेज आपको मिल गए, आप समझ गए होंगे, तो सभी को डिटेल में नहीं लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन अगर देखा जाए इसका तो कैसे डिफाइंड हुआ ये, तो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, किसको अब डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे हमें वर्क करना है ज़्यादा, तो इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ के किसी वैल्यू पे वो अप्लाई होगा साइन इनवर्स फंक्शन। यहाँ कोई वैल्यू ले लीजिए, यहाँ हमने वैल्यू ले लिया x। ठीक है, यहाँ हमने क्या वैल्यू ले लिया, x। तो साइन इनवर्स x ये इक्वल टू, ये कहाँ का वैल्यू हो गया, साइन इनवर्स जब x पे अप्लाई होगा तो ये पहुँच जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल में लिखा हुआ है, तो इसको आपकी मर्जी यहाँ y लिख सकते हो या कोई एंगल थीटा टाइप में लिख सकते हो, यहाँ y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, थीटा, ये हमने डिफाइन कर दिया। और ये क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, जैसे एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते थे, आपको याद होगा, f(x) इक्वल टू वाई लिखते थे हम लोग, है ना, इफ़ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाए, x, यही लिखते थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए f इनवर्स y इक्वल टू x है, तो f(x) इक्वल टू, अब y लिखने जा रहे हैं, मीन्स साइन इनवर्स को इधर आप लाएंगे राइट साइड में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स फंक्शंस का डेफिनेशन। ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स फंक्शंस का डेफिनेशन। और ये हमने कहाँ डिफाइन किया इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ठीक है, ऐसे सभी ब्रांचेज में होगा। x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा, -1, 1 में, और ये जो थीटा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 में, इसको लिख दीजिए, ये ज़रूरी चीज़ है। वेयर x कहाँ बिलोंग कर रहा, तो x बिलोंग कर रहा क्लोज इंटरवल -1, 1, मीन्स इसका डोमेन जो है वो -1, 1 है, क्लोज इंटरवल। एंड थीटा जो हमने लिया हुआ वो थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, -π/2, π/2 में। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी देखते हैं, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी एक मिलेगा। कौन सा प्रॉपर्टी है, एक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी, क्या थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि f इनवर्स कंपोजिशन f की वैल्यू अगर इस पर क्या अप्लाई किया जाए, x अप्लाई किया जाए, तो ये हमें क्या दे देगा, x दे देगा। ठीक है, और अगर f कंपोजिशन f इनवर्स y पे अप्लाई किया जाए या x पे अप्लाई किया जाए यहाँ भी, तो वो x की वैल्यू दे देगा या y दे देगा। ठीक है,
अगर यहाँ x पे अप्लाई करते हैं तो x मिल जाएगा, y पे अप्लाई करते हैं तो y मिल जाएगा। सेम वैसे ही अब यहाँ देखो f इन्वर्स के जगह क्या यूज करेंगे, साइन इन्वर्स, और f के जगह पे क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ साइन इन्वर्स साइन, दो फंक्शन का कंपोजिशन। अब अगर इसका डोमेन देखो, साइन इन्वर्स साइन का डोमेन, तो क्या होगा, f हमारा जो फंक्शन था, f मतलब कौन, साइन वाला फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक था वो, क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2 से लेकर के -1 कामा 1 तक था। और f इन्वर्स मीन साइन इन्वर्स वाला कहाँ से कहाँ तक फंक्शन था, तो ये है फंक्शन -1 कामा 1 टू -π/2 कामा π/2 है ये हमारा फंक्शन। तो देखो यहाँ क्या करना, पहले साइन है, फिर साइन का कंपोजिशन किसके साथ कराना है, साइन इन्वर्स के साथ, है ना। साइन को कंपोजिट कराना साइन इन्वर्स के साथ, पहला फंक्शन साइन है, तो इसका डोमेन क्या होगा, अगर इसका डोमेन देखा जाए तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, जो साइन का डोमेन है, साइन का डोमेन कितना है, ये साइन फंक्शन हमारा ना, f वाला हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन, और f इन्वर्स को हम क्या ले रहे हैं, साइन इन्वर्स। ठीक है, तो साइन का डोमेन कितना है, -π/2 कामा π/2 है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होगा यहाँ का कोई वैल्यू थीटा, है ना, थीटा अप्लाई हुआ, तो यहाँ आप देख रहे हैं f कंपोजिट f इन्वर्स x पे अप्लाई होगा तो क्या वैल्यू दे देगा, x दे देगा, मीन्स ये क्या हो गया, थीटा। साइन का क्या डोमेन है, साइन का डोमेन है -π/2 कामा π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये किसके लिए हो गया, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2 क्लोज इंटरवल। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं कभी कभी थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 लेस आर इक्वल टू π/2, यही इंटरवल ही बता रहा है, वो आप जानते ही हैं, है ना। और दूसरा फंक्शन देखिए, ये एक प्रॉपर्टी हो गया आपके लिए, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। साइन इन्वर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, थीटा हो गया। ऐसे बताइए साइन का कंपोजिशन साइन इन्वर्स के साथ कराया जाए, तो ये इसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा, इसको देख लो। साइन इन्वर्स का जो डोमेन होगा, साइन इन्वर्स का डोमेन कितना है, -1 कामा 1, और साइन का जो को डोमेन होगा, को डोमेन कितना है, -1 कामा 1 क्लोज इंटरवल है। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, किसका एलिमेंट अप्लाई होगा, क्लोज इंटरवल -1 कामा 1 का, तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो गया, x। ठीक है, तो साइन इन्वर्स साइन की वैल्यू ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कितना मिल गया, थीटा। थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, साइन के डोमेन में, थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, साइन के डोमेन में। साइन का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन लेना हमें, रिस्ट्रिक्टेड वाला, याद रहे, पूरा रियल नंबर मत लीजिएगा, क्योंकि पूरे रियल नंबर में फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं, इसलिए पूरा रियल नंबर नहीं लेना है। तो जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वही, उसी पे वर्क करना हमें। यहाँ पे देखो साइन x कहाँ बिलोंग करेगा, तो जो साइन इन्वर्स का डोमेन होगा, साइन इन्वर्स का डोमेन कितना है, देखो -1 कामा 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फॉर एवरी x कहाँ पे लेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 कामा 1। या इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, आप जानते ही हैं, x ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी हो गया, इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। अब जैसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है जैसे साइन इन्वर्स साइन π/6, क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स साइन π/6, इसकी वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें देखना है ये π/6 इसमें बिलोंग करना चाहिए। π/6 की वैल्यू जानते हो कितना होता है, 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री यहाँ पे है, क्योंकि ये अगर इंटरवल देखो ना, -90 से +90 तक है, मीन्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये 0 से अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो ये -π/2 हो गया, है ना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलते हो तो ये क्या हो गया, π/2 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये जो थीटा की वैल्यू है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, वो कहाँ बिलोंग कर रहा, तो ये आ रहा वाई एक्सिस की वैल्यू ना, वाई एक्सिस इंक्लूड है इसमें क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा।
तो ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा है, यहाँ जो थीटा यूज हुआ है, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, मीन्स जो थीटा हमें मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो थीटा हमें मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या तो किसी वाई एक्सिस पे, ठीक, इसी बीच होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितना लिख देंगे, π/6। क्यों लिख देंगे, यहाँ रीजन दे देंगे, बिकॉज π/6 कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी फाइनल। अब दूसरा देखिए, अगर साइन इनवर्स अगर कहीं पे आ गया, मान लीजिए साइन 2π/3, कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल मत करिएगा, 2π/3 इसका आंसर अगर कई लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, है ना। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2π/3 की वैल्यू अगर देखिए, 2π/3 की वैल्यू कितना डिग्री होगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री अगर रखेंगे तो ये हो गया कितना, 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री की ये वैल्यू है, तो 120 डिग्री इसमें बिलोंग तो कर नहीं रहा। 120 डिग्री कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2π/3 को सेट करना पड़ेगा, ऐसा सेट करिए कि वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाए, या तो कहाँ पहुँच जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स इसी के बीच की वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट तक के बीच की कोई भी वैल्यू मिल जाए, ऐसा सेट करना हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम ले जा सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 2π/3 की जगह लिख सकते हैं π-π/3, यहाँ क्या लिखेंगे, π-π/3, और साइन π-θ, अब क्या फार्मूला यूज कर लिए, साइन π-θ, ये क्या होगा, साइन π-θ क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो साइन चेंज होगा नहीं, तो क्या मिल गया आपको, साइन थीटा। एंगल चेंज करने वाला रूल आप जानते हैं 11th में, उसको रिकॉल कर लीजिएगा अगर भूल गए हैं तो। यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन π-π/3 से हमें क्या मिल गया, साइन π/3, ठीक है, π-θ, थीटा की जगह क्या है, π/3, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। और अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, π/3, क्योंकि ये π/3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, साइन इनवर्स साइन थीटा पे, और साइन इनवर्स साइन एक्स पे, साइन इनवर्स एक्स पे भी ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के जगह मान लीजिए इसी के बीच की वैल्यू चाहिए, -1, 1 के बीच की वैल्यू, अगर 1/2 जैसे लिख दिया गया तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हट जाएगा, वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2, और क्योंकि -1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, हो गया होगा आई थिंक। दो प्रॉपर्टी आप याद रखिए, इसका दो प्रॉपर्टी क्या क्या मिला आपको, प्रॉपर्टी मिला साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स। यहाँ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा, साइन इनवर्स के डोमेन में, और यहाँ थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा, साइन के डोमेन में, ठीक है। और ये साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारा है उसको आप याद रखिएगा, साइन इनवर्स -1, 1 इसका डोमेन है, -π/2 से π/2 इसका क्या है, रेंज है। कैसे डिफाइंड होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर थीटा आप मानते हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, ठीक है। ऐसे और भी ब्रांचेज हैं। अब जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, अभी हमारा आंसर π/6 आया था, एक आध एग्जाम्पल किया था, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यूज हमें मिलेंगे उस वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका मतलब आपसे साइन इनवर्स या कास इनवर्स जो भी आप इनवर्स वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो आपको क्लियर हो गया। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है,
साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, यही हमारा साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और डोमेन अगर पूछा जाता है साइन इनवर्स का डोमेन कितना है, तो साइन इनवर्स का डोमेन कितना हो गया -1, 1 क्लोज इंटरवल। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू देखिए तो हमने डिस्कस किया ये इसी रेंज में आना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, या पॉजिटिव वाई एक्सिस की कोई या वाई एक्सिस की कोई वैल्यू हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स कंप्लीट हुआ। साइन इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखिए तो साइन का ग्राफ हमने देखा किसमें, अब हमें देखना है साइन का ग्राफ किसमें देखना हमें, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 टू -1, 1, क्योंकि फंक्शन इसी में बाइजेक्टिव है। प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -1, और ये हो गया π/2, और ये हो गया आपका -π/2। ठीक है, ये वैल्यू मिला है ना, और इधर आइए तो ऐसे आएगा फंक्शन। ये ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये साइन का ग्राफ हो गया। कहाँ से, -π/2 π/2 टू -1, 1 क्लोज इंटरवल। अगर साइन इनवर्स का ग्राफ खींचिए तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा -1, 1 से क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग देख रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें अगर इसका ग्राफ खींचिए तो हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए साइन इनवर्स का जो अब ग्राफ होगा उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसको इंटरचेंज करना हमें, कैसे इंटरचेंज होगा, अब देखिए डोमेन कितना हो गया -1, 1, तो डोमेन यहाँ इंडिकेट कर लो, ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, और इसका जो रेंज है या कहिए कोडोमेन है वो कितना है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है। तो इसको वाई एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे, ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2। अब इसका ग्राफ स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे आप ड्रा करेंगे, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स इसी का ग्राफ क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा पूरा, इसका ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट करिए तो देखिए जब 1 वैल्यू होगा तो ग्राफ, जब 1 हम लेंगे तो 1 पे कितना मिलेगा साइन इनवर्स की वैल्यू, π/2 है ना। तो ये हो जाएगा ऐसे 0 से π/2 तक जाएगा, 1 पे क्या हो गया π/2, और इधर लेफ्ट में 0 से -1 पे जब आएगा तो ये वैल्यू कितना अटेंड कर लेगा, -π/2। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स का। ठीक है, तो ये ग्राफ आप याद करिएगा, साइन इनवर्स का हो गया, ये हो गया साइन का ग्राफ, दोनों ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक तो हमारा हो गया कंप्लीट, कौन सा, साइन इनवर्स वाला कंप्लीट हो गया। साइन इनवर्स को और कैसे डिनोट करते हैं, तो साइन इनवर्स को हम लोग दूसरा तरीका हमने बताया कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं आर्क साइन। क्या लिखते हैं, आर्क साइन लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, कई स्टूडेंट क्या करते हैं साइन इनवर्स एक्स को लिख देते हैं कभी कभी 1/sin x, इसको क्या लिख देते हैं 1/sin x। ये एकदम से क्या है, ये एकदम से है ये रॉन्ग। ठीक है, साइन इनवर्स जो हमारा है वो साइन इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, वो क्या है, इनवर्स फंक्शन। और ये जो 1/sin x है, 1/sin x का मीनिंग होता है साइन x का होल इनवर्स। ये क्या होता है, साइन x का होल इनवर्स होता है। साइन x का होल इनवर्स इक्वल टू क्या लिखते हो, लिखते हैं हम लोग 1/sin x लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ को आप थोड़ा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। साइन x का होल इनवर्स इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 1/sin x, और ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कास इनवर्स के बारे में देखते हैं, कास इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। फंक्शन हमारा है f फ्रॉम R to R,
अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कहाँ जा रहा है, कास एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये देखिए जो कास फंक्शन है, अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो ग्राफ आपको 11th में पढ़ाया गया है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो कास का भी आपको ग्राफ याद ही होगा। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और इसकी वैल्यू जानते हो कहाँ 0 होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 ना। ये -π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया। ग्राफ कैसे ड्रा करते थे हम लोग, तो ये ग्राफ ड्रा करते थे 0 पे वैल्यू इसका कितना है 1, तो π/2 पे 0 हो गया, फिर 3π/2 पे 0 होगा वैल्यू, ऐसे बढ़ता जाएगा इधर। और लेफ्ट में आइए तो कहाँ 0 होगा, -π/2, -π/2 पे 0 हो गया, फिर उसके बाद कहाँ 0 होगा, -3π/2 पे 0 होगा, ऐसे इधर। ये मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है हमें 2π पे, और यहाँ 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिला 1, और मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू हमें मिल रहा है -1 पे। ठीक है, कहाँ मिल रहा है हमें, -1 पे। -1 ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है पाई पे -1 मिल रहा हमें, और 2π पे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रहा है, और 0 पे भी मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 1। तो ये भी ग्राफ हम देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारा क्या है, ये ग्राफ मेनी 1 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कास की वैल्यू अगर 0 पे निकालिए तो 1 है, फिर 2π पे निकालिए तो भी वैल्यू कितना मिल रहा है हमें 1, मीन्स कास ऑफ 0 इक्वल टू कास ऑफ 2π इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया, मेनी 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, इज मेनी 1, और इसका रेंज हम लोग जानते हैं कितना होता है, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे डोमेन और कोडोमेन को, रिस्ट्रिक्ट डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f फ्रॉम, डोमेन को अब ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना हमें जिससे -1 से 1 तक की वैल्यू मिल जाए हमें कंप्लीट। ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, 0 से कहाँ तक, पाई तक, यहाँ तक की वैल्यू हम देख रहे हैं, वैल्यू हमें पूरा कंप्लीट मिल जा रहा है -1 से 1 तक। तो डोमेन क्या बना दिया हमने, 0 से पाई, और कोडोमेन कितना हो गया हमारा, इसको रेंज बना देंगे, ऑन2 बन जाएगा -1, 1। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, cos x। अब ये जो फंक्शन हुआ f ऑफ x इक्वल टू, हमने वही डिफाइन किया cos x। अब ये जो फंक्शन हुआ, ये फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया 1, 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या होगा, ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो फंक्शन हमारा हो गया 1, 1, देयरफॉर f क्या हो गया 1, 1, और ये ऑन2 भी हो गया, क्योंकि हमने कोडोमेन के जगह क्या ले लिया है, रेंज, तो ऑन2 भी हो गया। इसके अलावा भी इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे जहाँ फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा 1, 1 ऑन2 होगा। आल्सो इफ f फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक करा दें, अब नेक्स्ट वाला इंटरवल समझ रहे होगे, कहाँ से लेंगे, पाई से कहाँ तक ले जाएंगे, पाई से 2π तक, पाई से 2π, पाई ऐड करते चले जाइए, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, 2π से 3π, 3π से 4π, ऐसे ही हमें मिलता जाएगा -1, 1। f फ्रॉम, लेफ्ट में अगर आइए तो लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट में होगा -π से 0, -π से 0, ये है ना हमारा -π। ठीक है, तो -π से 0 तक, तो -π to 0, ये भी क्या होगा हमारा बाइजेक्टिव, एंड सो ऑन, और बाइजेक्टिव फंक्शंस, या कह सकते हैं बाइजेक्शंस, ये भी क्या है, बाइजेक्शंस है। तो इसमें हमें डिफरेंट ब्रांचेज मिलेंगे, इसमें भी हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांचेज। ठीक है,
तो एफ इनवर्स अब निकालते हैं। एफ इनवर्स कितना होगा? एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? बाइजेक्टिव तो दिखा ही चुके हैं, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करने वाले हैं? देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एफ हमारा क्या हो गया? एफ हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव, हैंस एफ का मतलब अब की बार क्या लिया हमने? कास, है ना। हैंस इनवर्स ऑफ एफ दैट इज इनवर्स ऑफ कास एग्जिस्ट। कास फंक्शन लिख सकते हैं आप, इनवर्स ऑफ कास फंक्शन एग्जिस्ट। कास फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कास फंक्शन का इनवर्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? अब कास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ लिख सकते हैं हुज डोमेन, इसका डोमेन कितना हो गया? कोई भी ब्रांच हो सकता है। हुज डोमेन इज एनी इंटरवल, कौन सा इंटरवल? इंटरवल में हमने देखा 0 से पाई पहला मिला यहाँ पे, और दूसरा माइनस पाई से 0, फिर ऐसे पाई से 2 पाई, फिर इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 पाई से -पाई, इस तरीके से मिलता जाएगा हमें एंड सो ऑन, है ना। एंड रेंज इज, या रेंज कहिए या कोडोमेन कहिए, जो भी आप कह लीजिए, रेंज इज -1, 1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट इंटरवल्स हमें मिल रहे हैं, डिफरेंट इंटरवल्स डोमेन में मिल रहे हैं, वो डिफरेंट ब्रांच राइज करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसमें से कौन सा ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो डिस्कस करना हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इसका कास फंक्शंस। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लेंगे? जो ओरिजिन के पास वाला था, कौन सा था वो? जो स्टार्ट हमने किया था 0 से पाई, ठीक है। तो कास इनवर्स डिफाइंड हो गया, कहाँ से डिफाइंड हुआ? -1, 1 से लेकर के ये डोमेन हो गया, और को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा 0 से पाई। यही 0 से पाई जो क्लोज इंटरवल है, यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा हुआ? क्लोज इंटरवल 0, पाई, ठीक है। और ये हमारा हो गया डोमेन कास इनवर्स का। कास इनवर्स फंक्शन कर लीजिए यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कास इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो कास इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हो गया, इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड होगा? डिफाइंड बाई, सेम वैसे ही जैसे साइन इनवर्स वाला किए थे। क्या था वहाँ पे? कास इनवर्स, यहाँ की वैल्यू कोई इस पे अप्लाई करिए, x अप्लाई किया हमने, यहाँ की वैल्यू थीटा आ गया। इफ़ एंड ओनली इफ कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको लिख दीजिए, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको लिख लीजिए। वेयर x कहाँ बिलोंग कर रहा है? हमारा डोमेन में। x बिलोंग्स टू -1, 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग कर रहा? क्लोज इंटरवल 0, पाई, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लिया हमने कास इनवर्स फंक्शन का। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और यहाँ पे अगर वैल्यू देखिए तो वैल्यू हमें किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो 0 से पाई तक है, 0 से पाई ये हम देख रहे हैं, मीन्स कहाँ कहाँ वैल्यू मिलेगा? x एक्सिस की कोई वैल्यू, या पॉजिटिव y एक्सिस की कोई वैल्यू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसी में वैल्यू मिलेगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और यहाँ से भी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे आप? एक तो हो गया कास इनवर्स, कास है तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? थीटा, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? थीटा। और थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा, थीटा कास के डोमेन में बिलोंग करेगा। कास का डोमेन क्या है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ठीक, फॉर एवरी थीटा। और दूसरा ऐसे ही निकालेंगे कास इनवर्स का डोमेन क्या है? तो क्लोज इंटरवल -1, 1 है, तो x अप्लाई हो गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1,
ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये हो गया कास इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किसका हो गया? कास इनवर्स फंक्शन का हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, बस आज का लेक्चर यहीं पे हो जाएगा हमारा कंप्लीट। प्रॉब्लम्स जब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। अभी एक एक दो प्रॉब्लम ऐसे सिंपल करेंगे। यहाँ पे अब देखिए ग्राफ कास इनवर्स का ग्राफ अगर देखा जाए तो पहले कास फंक्शंस का ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग। पहले किसका ग्राफ देखने जा रहे हैं? कास फंक्शन का ग्राफ देखने जा रहे हैं। तो कास फंक्शंस का ग्राफ अगर ड्रा करिए, किस इंटरवल में ड्रा करना हमें? कास फंक्शन ड्रा करना है 0 पे क्लोज 0 कामा पाई क्लोज इंटरवल टू -1 कामा 1, इसमें ड्रा करना हमें। ये हो गया -1 और ये हो गया 1 वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स एक्सिस पे लेना हमें 0 से कहाँ तक? पाई तक, और बीच में पड़ेगा आपका π/2 जहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 पे देखो वैल्यू 1 होता है, 1 से π/2 पे आया, ऐसे आता है। ये आपका ग्राफ है किसका? कास का, ठीक है। और यहाँ पे कास इनवर्स का ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं हम लोग। कास इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है? 0 कामा पाई, और इसका डोमेन कितना है? -1 कामा 1। इसका अगर ग्राफ ड्रा करिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज हो गया है ना। डोमेन कितना है? -1 कामा 1, तो ये एक्स एक्सिस पे इंडिकेट होगा -1 और 1, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या इंडिकेट होगा? तो वाई एक्सिस पे इंडिकेट होगा 0 से पाई। ये ओरिजिन हो गया 0 वाला, और ये हो गया सपोज कर लो पाई, और बीच में क्या मिलेगा आपको? कहीं π/2। अब इसका ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफ कैसे ड्रा होगा? देखिए π/2 पे वैल्यू क्या हो रहा है? 0, और 0 पे वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ देखिए π/2 पे 0 होगा, है ना, और 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ 1 पे कास इनवर्स की वैल्यू कितना होगा? 1 पे कास इनवर्स की वैल्यू 0 होगा। मीन्स अगर पूछा जाए कास इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, कास इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू मान लो थीटा है, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? कास थीटा, और कास थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से थीटा हमें कितना मिल गया? कास कितने की वैल्यू 1 होता है? कास 0 की वैल्यू क्या होता है? 1। 2 पाई की भी वैल्यू 1 होता है, लेकिन 2 पाई लेना नहीं हमें, केवल 0 से पाई तक ही वर्क करना है। जब 1 पे अप्लाई हो कास इनवर्स, जब 1 पे अप्लाई होगा, तो कास इनवर्स जब 1 पे अप्लाई होगा तो कास इनवर्स की वैल्यू, कास इनवर्स 1 की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे ये डिक्रीज करता हुआ कहाँ जाएगा? π/2 पे, और इधर फिर -1 जब अप्लाई करेंगे कास इनवर्स पे, कास इनवर्स -1 की वैल्यू जब निकालेंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई। इसकी वैल्यू क्या हो गया? पाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ हमारा, किसका ग्राफ हो गया? कास इनवर्स का। 2 प्रॉब्लम सिंपल से छोटे छोटे करते हैं, फिर ये आज का टॉपिक कर देते हैं कंप्लीट, यहीं पे क्लोज। फटाफट अब वैल्यू निकाल दो। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, ये हमसे पूछा जा रहा है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या मान लेंगे? थीटा। पहले तो ये श्योर हो जाओ कि ये 1/2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए? -1 कामा 1 में। ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? -1 कामा 1 में। साइन इनवर्स जैसे लिख दिया ना, तुरंत आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? मीन्स आ जाना चाहिए -1 कामा 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2। तो इसकी वैल्यू निकालना है, या कहिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमें। तो क्या करेंगे? इसको मान लेंगे थीटा। यहाँ हमने क्या मान लिया? थीटा। अब इनवर्स फंक्शंस का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा। आ गए ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th में। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना? 6, है ना, 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। थीटा हमें कितना मिल गया? π/6। अब ये देख लेना जो वैल्यू मिला है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ लिख देना बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, इसलिए ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है।
ठीक है, एक हो गया प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स सपोज करो -1/√2, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ये कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए इसको हम लेट कर लेंगे थीटा, है ना। इसको क्या लेट कर लेंगे? थीटा। तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स ट्रांसपोज हो गया उधर, मतलब साइन इनवर्स का डेफिनेशन अप्लाई हो गया। तो ये आ गया -1/√2 इक्वल टू कितना आ गया? साइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा हमारे पास आ चुका है -1/√2, और ये किसकी वैल्यू हो गया? माइनस बाहर ही रख रहे हैं। साइन ये किसकी वैल्यू होता है? 1/√2, तो साइन π/4 की वैल्यू होता है। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं, माइनस को इनसाइड ले जा सकते हैं एंगल में या नहीं। तो 11th में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें थीटा चाहिए, और साइन का जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। मीन्स फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलना चाहिए। तो इसको हम क्या करा लेंगे? साइन -π/4 करा लेंगे। इसको एंगल में ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन माइनस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 11th में पढ़ाया गया हमें। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया। थीटा कितना मिल गया? -π/4। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया? किस इंटरवल में लाई कर गया? -π/2, π/2 इस इंटरवल में लाई कर गया, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का? तो दूसरा तरीका हमारे पास यही था, डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स ये है, तो चेक करिए 1/2 साइन कितने की वैल्यू होता है? 1/2 साइन कितने की वैल्यू होता है? तो ये होता है साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। और π/6 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा? तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट अब हम क्या लिख सकते हैं? π/6। प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना? कौन सा प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 π/2। ये अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब ये यहाँ लिख दीजिए, बिलोंग कर रहा -π/2 π/2 में। तो ये आपका आंसर हो गया π/6। बहुत ही सिंपल था। और यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हमें इसकी वैल्यू निकालना था, तो क्या करेंगे? इसको लिख देंगे साइन इनवर्स, और माइनस को यही रख रहे हैं। 1/√2 किसकी वैल्यू है? पता कर लो। साइन किसकी वैल्यू है? π/4 की वैल्यू। अभी साइन इनवर्स साइन नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कौन सा साइन है बीच में? माइनस। माइनस को हटाना हमें, तो क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/4 को क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस π/4 लिख सकते हैं। रीजन दे दीजिए। रीजन में वही लिखेंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इसलिए हो गया। अब यहाँ साइन इनवर्स साइन अब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आंसर कितना मिल गया हमें? -π/4। और ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो ये ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से साइन इनवर्स वाला कंप्लीट हो गया। और भी जो क्वेश्चन होगा उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगा इसको देखते हैं। तो cos इनवर्स जैसे ही फंक्शन आएगा वैसे ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या क्लिक करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है? 0, π। अगर वैल्यू देखिए तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमें मिलेगा, और पॉजिटिव y एक्सिस पे और x एक्सिस की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड रहेगा। मीन्स 0 और π दोनों क्या है? इंक्लूड है, ठीक है। cos इनवर्स का डोमेन अगर देखें तो डोमेन कितना है इसका? डोमेन है -1, 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही है, 0 पे क्लोज, π पे भी क्लोज है। क्लोज इंटरवल 0, π। इसकी वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू cos इनवर्स, एक तो वही तरीका है कि इसको इक्वल टू थीटा मान के सॉल्व करिए, है ना। कैसे? cos इनवर्स √3/2 को लेट कर लीजिए थीटा। तो √3/2 की वैल्यू क्या हो गया? cos थीटा। और √3/2 cos कितने की वैल्यू होता है? तो √3/2 हम लोग जानते हैं cos कितने की वैल्यू? π/6 की वैल्यू होता है। तो यहाँ से थीटा मिल गया हमें π/6, और π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये बिलोंग कर गया 0 से π, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर गया।
देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया आंसर कितना मिला π/6। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला यूज कर लेंगे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया cos इनवर्स √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं cos π/6, ठीक है। cos 30 डिग्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू चार्ट है वो भूल गया है तो उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा एक बार, और 11th की भी ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल कर लीजिएगा विथ फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos यहाँ रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू कितना मिल गया π/6। क्यों रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज π/6 कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। यहाँ पे हमने डेफिनेशन फार्मूला यूज कर लिया, डेफिनेशन नहीं। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज, पाई पे भी क्लोज, मीन्स क्लोज इंटरवल 0, π में। तो ये हो गया इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम। cos इनवर्स सपोज करिए हमें निकालना है cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, आपके माइंड में वो सेटअप है ही है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है, क्लोज इंटरवल 0, π। तो यहाँ पे हो गया cos इनवर्स, माइनस को अभी माइनस ऐसे लिखा रहने देंगे। 1/√2 कितने की वैल्यू होता है, cos के फॉर्म में बताइए, cos कितने की वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, अब आ गया ये माइनस cos थीटा टाइप का। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos -थीटा लिख सकते हैं या नहीं, तो ये सोच के बताइए, 11th की प्रॉपर्टी यूज करिए। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये हो गया रॉन्ग, है ना, ठीक है, ये रॉन्ग है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, cos -थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, cos -थीटा इक्वल टू पढ़ा हुआ cos थीटा। तो यहाँ तो अब माइनस साइन इनसाइड नहीं ले पा रहे हैं, माइनस साइन को इनसाइड नहीं ले जा पा रहे हैं, जबकि साइन वाले में क्या है, साइन यहाँ होता तो माइनस साइन इनसाइड चला जाता, साइन -थीटा इक्वल टू क्या होता है -sin थीटा। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें एंगल चेंज कराना पड़ेगा। π/4 को कुछ ऐसा सेट करिए कि यहाँ पे उसको सॉल्व करने के बाद -cos π/4 मिल जाए हमें। और सेट कहाँ करना है वैल्यू को, सेट हमें करना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए क्लोज इंटरवल 0, π, ठीक है। तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होता है। तो हम इसको एंगल को उठा करके कहाँ सेट कर देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे सेट करेंगे, पाई माइनस करके ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है π/4। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे जब ना, यहाँ फार्मूला क्या यूज हो गया, cos π-थीटा, इसी टाइप का बना ना, पाई माइनस थीटा, ये कितना होता है -cos थीटा होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, cos π - π/4 कितना हो जाएगा, -cos π/4 हो गया, ठीक है, सेट हो गया। किस क्वाड्रेंट में सेट हो गया, ये पाई - π/4 ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर अब क्या हो गया, पाई - π/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/4, कितना आ गया 3π/4। यहाँ ये कैसे आया पाई - π/4, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फार्मूला हमने क्या यूज किया, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π, ठीक है। यहाँ ये फार्मूला यूज कर लिया हमने, तो ये पाई - π/4 मिल गया, इसको सॉल्व कर लिया, 3π/4 हो गया। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा, तो ये हम देख रहे हैं 0, π में बिलोंग कर रहा। ये कितना है, तो 135 डिग्री, ठीक है, कितना 135 डिग्री। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा साइन इनवर्स cos इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब साइन और cos फंक्शंस क्या होगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कैसे बनाया साइन और cos फंक्शंस को हमने तो डोमेन और कोडोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया। डोमेन को जब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे तो हमें क्या मिला, हमें मिला डिफरेंट इंटरवल्स। हमें क्या मिला, डिफरेंट इंटरवल्स जो अराइज कर दे रहे थे डिफरेंट ब्रांचेज, जो क्या अराइज कर रहे थे डिफरेंट ब्रांचेज। और कोडोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके क्या बना दिए, रेंज। रेंज साइन और cos दोनों का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। तो साइन इनवर्स फंक्शन का हमने देखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें मिला -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। और
किस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रहा है, तो यहाँ तक हमें वैल्यू मिलेगा -π/2 π/2 मीन्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा है। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस इंक्लूड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंक्लूड है। इसका डोमेन अगर डिस्कस करिए तो हमने देखा डोमेन क्या हो गया इसका -1, 1, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया इसका। और कास इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फटाफट बता दो, तो कास इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने क्या देखा, क्लोज इंटरवल 0, π। और इस पर एक एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, एक एक प्रॉब्लम आपने देखा हमने सॉल्व किया, छोटा छोटा प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, दो और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा, tan इन्वर्स एंड cot इन्वर्स। और दो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे पढ़ा हमने, रिकॉल कर लीजिए। कौन सा प्रॉपर्टी, साइन इन्वर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, थीटा। थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और ऐसे ही साइन इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो गया, x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में, किसके, साइन इन्वर्स के। ऐसे कास इन्वर्स वाला भी पढ़ लिया हमने। कास इन्वर्स वाला तो एक यहाँ पे लिखा ही हूँ मैं, कास इन्वर्स कास थीटा इक्वल टू थीटा हमें मिला जब थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0, π। और एक क्या था, कास इन्वर्स x, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, x, जब x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में, किसके डोमेन में, कास इन्वर्स के। -1, 1 क्लोज इंटरवल में जब x बिलोंग करेगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।